गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों इस अपने चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है मैटर के बारे में। ठीक है, तो मैटर के बारे में पढ़ने से पहले बच्चों अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर आखिर होता क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मैटर। तो बच्चों मैटर अपना स्लाइड है, व्हाट इज मैटर, इसका मतलब मैटर होता क्या है। तो बच्चों मैटर क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो। जैसे आप अभी अपने रूम में बैठे हो बच्चों, तो वहाँ टेबल रखी होगी। ठीक है, तो टेबल ने कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है बच्चों, जगह घेर रखी है ना, ऐसे थोड़ी खाली है वो। टेबल जिस जगह पे रखी है उसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो टेबल भी क्या है बच्चों, एक मीटर। टेबल के ऊपर बच्चों बुक रखी है, तो बुक ने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बुक भी क्या है बच्चों, मीटर है। ठीक है, बुक टेबल के ऊपर पेन स्टैंड रखा है, उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है बच्चों, तो वो भी क्या है, एक मीटर है। पेन स्टैंड के अंदर बच्चों पेन रखा है, उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वो भी क्या है बच्चों, एक मीटर। आप सबको देखो बच्चों, टेबल का भी मास है कि नहीं, उठाएंगे तो उसका कुछ मास होगा ना। बुक का भी मास है, पेन स्टैंड का भी मास है और पेन का ही मास। तो जितनी भी चीज़ बच्चों जिनका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, आप अपने आसपास में कुछ भी देख लो, टेबल, फैन देख लो, आप बेड देख लो, आपका फ़ोन ही देख लो, आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी आप देख लो, सब क्या बच्चों, सबका कुछ ना कुछ मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो बच्चों ये सब क्या होता है, मीटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, वो होता है बच्चों मीटर। एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों मीटर के, ये शुगर, सेंड, वुड, स्टील, आयरन, एयर, वाटर, ये सब बच्चों मीटर के एग्जाम्पल। इन सबका कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे कमी हो, नेग्लिजिबल, बहुत कम मास हो, लेकिन मास तो होगा और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, मीटर। ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मीटर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है अपनी बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मीटर। मतलब अपन ने मीटर को किस तरह से ये थोड़ा बच्चों मेटल हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। तो बच्चों अपन ने मीटर को दो वेज में क्लासीफाई करा है बच्चों। मीटर को अपन ने कितनी तरह से क्लासीफाई करा बच्चों, जो अपने काम का वो है दो तरीके, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर उसकी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी सामने से दिख रही है, जैसे कोई पर्सन है, कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी बच्चों, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसका कलर, ये क्यों होंगी बच्चों, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी बच्चों। मतलब जो अपन को सामने से दिखती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ सामने कोई चीज़ रखी है, जो आपके सामने फ़ोन रखा है, तो कितने इंच का है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी हाइट है, तो बच्चों ये होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब बाहर से कैसा दिखता है वो। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अंदर से कैसा है। जैसे आपका फ़ोन है तो कितने GB रैम है उसकी, ठीक है, उसकी रोम कितनी है, उसकी रैम कितनी, इंटरनल मेमोरी कितनी है। तो ये होती है बच्चों अंदर की चीज़ होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कोई इंसान है तो वो कैसा है बच्चों, रूड बिहेवियर का है कि सॉफ्ट बिहेवियर का है, हैप्पी रहता है, वो सैड रहता है, तो ये होती है बच्चों केमिकल, अंदर की चीज़ें। तो ये चीज़ें बाहर से दिखती हैं, जैसे किसी हाइट, हेल्थ, कलर, जो बाहर से चीज़ें दिखती होती है बच्चों फिजिकल, फिजिक्स जो दिखती है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो। और जो अंदर प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें अपन को सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, और जो सेकंड चैप्टर आएगा ना, इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें अपन को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चों अपन को आगे बढ़ने से पहले एक बात पता होना चाहिए कि मैटर आखिर बनता किससे। तो बच्चों जितना भी मैटर है ये बना तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही। आप टेबल देखो, टेबल बनी है वुड की, स्टील की, आयरन किसकी बनी है, वुड की बनी है मान लो, तो छोटे छोटे वुड के पार्टिकल से मिलके तो बनी है। तो जितने भी मैटर है ना बच्चों इस पूरे यूनिवर्स में, वो किससे मिलके बना है, उसी चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल। जैसे आयरन ने, आयरन की आप कुछ चीज़ देखो तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। वुड की कोई चीज़ है तो वुड के छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर गोल्ड है, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट है बच्चों, ठीक है, तो वो क्या होगा, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। सिल्वर है, उसका कोई ऑर्नामेंट है तो वो क्या होगा, सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो बच्चों मतलब कुल मिला के बाद कोई भी मैटर होता है ना, वो कैसे मिलकर बनता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसी चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। अब बच्चों ये मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है, अपन को उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा लास्ट स्लाइड में कि मैटर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके। तो बच्चों अपन को ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या खासियत होती है उनके अंदर। ठीक है, तो पहली खासियत क्या है बच्चों उनकी, कि जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना, और जो पार्टिकल होंगे ना बच्चों बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। वो क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों, उन पार्टिकल जो मीटर बना है पार्टिकल्स से, तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि बच्चों स्पेस होगी, मतलब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, चाहे वो बहुत ही थोड़ा सा अब इनको नेकेड आइज से नहीं दिखे, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो दिखेगा, लेकिन नेकेड आइज से नहीं दिखता स्पेस, लेकिन उनके बीच में स्पेस बच्चों थोड़ा बहुत हो चाहे लेकिन होता है।
तीसरा क्या है बच्चों इनकी प्रॉपर्टी कि जो इनके पार्टिकल होते हैं ना मीटर के पार्टिकल बच्चे कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं, मतलब मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है वो, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो कुछ चीज़ टूटती नहीं है। मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, सारे पार्टिकल ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांध के रख रखा है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो ना बच्चों, खुल जाए तो क्या पार्टिकल ही बिखर जाए अपना, जैसे आप में वुड की टेबल है, ठीक है। अगर वुड के पार्टिकल बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है तभी तो वुड उसकी शेप में, अगर मान लो वुड के सारे पार्टिकल अलग, आप इमेजिन करो आपके सामने टेबल रखी है, अगर इसके सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाए तो बिखर ही जाए टेबल, टेबल ही कहाँ बचेगी। तो इसका मतलब क्या बच्चों, पार्टिकल होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मतलब बांध के पकड़ के रखते हैं, ताकि क्या अपना मैटर अपनी शेप और साइज चेंज नहीं कर सकता, शेप और साइज नहीं खो सकता वो अपना। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले बच्चों आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ रिजिड और व्हाट इज़ फ्लूइड। इसका बच्चों आपका डेफिनेशन आती है एक एक नंबर की, रिजिड और फ्लूइड। आपको 11-12 में अगर आपने साइंस लिया ना तो वहाँ भी आपको बहुत काम आएगा रिजिड और फ्लूइड ये। तो बच्चों रिजिड क्या होता है, दो प्रॉपर्टी होती है ये मीटर की, एक तो रिजिड और एक होता है फ्लूइड। अब रिजिड क्या होता है बच्चों, अगर कोई ऐसा मीटर है जो ना तो बेंड होगा ना ही फ्लेक्सिबल होगा, जैसे आप आयरन की रोड लो एक, ठीक है। अब आपका फ़ोन ही ले लो, आप उसको बेंड करो, बेंड होगा क्या, वो नहीं होगा। उसको फ्लेक्सिबल मतलब खिंच सकता है क्या, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, मैं खींच के नहीं कर सकते, होता है बच्चा इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है आपका रबड़, रबड़ बेंड होता है ना, आप उसको खींचो खिंच जाएगा, तो होती है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ऐसी चीज़ों खींचेगी नहीं, जैसे आपका फ़ोन है ये खींचेगा नहीं बच्चों, तो ये होता है इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप आपका फ़ोन को बेंड करो, बेंड होगा क्या, हो नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या है, रिजिड है आपका फ़ोन। मतलब आप एक आयरन की रोड ले लो बच्चों, स्टोन ले लो, आप पत्थर ले लो बड़ा सा, उसको आप बेंड करने की कोशिश करो, बेंड होगा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, रिजिड है, इसका मतलब वो कैसा है, वो रिजिड। आप उस पत्थर को खींचो फ्लेक्सिबल, तो खींचेगा क्या, तो शेप और साइज चेंज होगी, कभी नहीं होगी बच्चों। बस उसकी शेप और साइज चेंज करने का करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, उसको बीट करना पड़ेगा, तभी टूट के अपनी शेप और साइज चेंज कर सकता है। तो बच्चों ऐसे मटेरियल जो ना तो बेंड होंगे ना ही वो खींचेंगे, वो क्या होते हैं बच्चों, रिजिड। याद रखो वापस, ऐसे मटेरियल जो ना तो खींचेंगे ना तो बेंड होंगे, वो मतलब उसको मोड़ेंगे तो मुड़ेंगे नहीं, या तो टूट जाएंगे वो, लेकिन बेंड नहीं होंगे। दूसरा होगा इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब तो खींचेंगे नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब ऐसी चीज़ जो खींच जाए, जैसे रबड़ बैंड होता है उसको कितना ही खींच सकते हैं, मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। इलास्टिक होता है होता है फ्लेक्सिबल, मतलब वो खींच सकता है। और इनफ्लेक्सिबल होता है जो खींचता नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों स्टोन, ना तो बेंड होगा ना ही फ्लेक्सिबल होगा, होता है ऐसी चीज़ें जो ना तो बेंड हो ना ही फ्लेक्सिबल होती हैं, रिजिड होती हैं बच्चों, रिजिड, ठीक है। एक नंबर की डेफिनेशन आती है बच्चों, व्हाट इज रिजिड। तो रिजिड लिखते हैं ऐसे मेटर जो ना तो बेंड होंगे और ना ही फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल अगर कोई मटेरियल होगा तो कहलाएगा बच्चों रिजिड। एग्जाम्पल लिख देना स्टोन। नेक्स्ट है बच्चों फ्लूइड। तो फ्लूइड तो बहुत ईजी है बच्चों, फ्लूइड वर्ड बना है फ्लो से, फ्लो मतलब होता है बहना। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मेटर जो फ्लो कर जाए बच्चों, जैसे वाटर है, वाटर फ्लो करता है, जितने भी लिक्विड हैं बच्चों वो सब क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एयर की करती है बच्चों, फ्लो करती है। तो ये सब कहते हैं बच्चों फ्लूइड, जो फ्लो कर सकें वो क्या फ्लूइड, जैसे वाटर, एयर, गैस, जितनी भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं यहाँ पर वो सब क्या बच्चों फ्लूइड। और जो चीज़ें ना तो बेंड होगी ना ही फ्लेक्सिबल होंगी, होगी रिजिड। रिजिड और फ्लूइड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने काम आएगा बहुत ही। नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैंने आपको बताया था बच्चों पीछे वाली स्लाइडों में कि हमने मैटर को उसकी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे बांटा है। एक तो बांटा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर उसकी, एक बांटा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो बच्चों अपन को इस चैप्टर में सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों अपन ने करा मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब मैटर की दिखने की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई इंसान हो, कितना लंबा है, कितना हाइट है उसकी, कितनी हेल्थ है, कितना वेट है उसका, उसका रंग कलर कैसा है, तो ये होती है फिजिकल। इसी तरह मैटर दिखता है ना, कैसा दिखता है मैटर, तो इस हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से बच्चों अपन ने मैटर को 3 पार्ट में बांटा है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये। अपन ने उसको बांटा एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। अपन ने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बच्चों को 3 पार्ट में बांट दिया। एक तो पार्ट बनाया अपने सॉलिड का, एक बनाया लिक्विड का और एक बनाया गैस का। आपने लास्ट छोटी क्लास में पढ़ा होगा बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होते हैं, जैसे स्टोन है तो ये सॉलिड है बच्चों, वाटर है ये लिक्विड है, एयर है ये क्या है बच्चों, गैस है, ठीक है। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड की क्या होती है, शेप फिक्स्ड होती है। आप एग्जांपल लेके चलो उसका, स्टोन का लेके चलो आप, स्टोन की शेप फिक्स्ड होगी बच्चों। आप उस पर प्रेशर लगाओगे टूटेगा नहीं, वो मुड़ेगा नहीं, टूट तो जाएगा ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो, लेकिन वो बेंड नहीं होगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा बच्चों, जैसा है वैसे ही रहेगा। आप उसको चाहे आपके रूम में रखो, बाहर फेंको, आपकी छत पर ले जाओ, कहीं पर ले जाओ, उसको कैसा होगा बच्चों, उसकी शेप होगी वही रहेगी। तो सॉलिड होते हैं इनकी शेप फिक्स होती है बच्चों। नेक्स्ट होता है सॉलिड वो होते हैं जिनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो। वॉल्यूम का मतलब ये है बच्चों
कि जैसे जितना होगा उसका, जितना वेट होगा यहाँ पर भी इतना ही, आपके रूम में बाहर भी उतना ही, उसका वेट हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। जितनी उसके अंदर वॉल्यूम होगी वो उतना ही रहेगा, नहीं तो शेप, उसकी शेप भी फिक्स्ड होगी, उसकी वॉल्यूम भी बच्चों फिक्स्ड होगी। सेकंड पार्ट क्या है बच्चा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब हम सॉलिड को दबा नहीं सकते। ऐसा नहीं बच्चों कि हम सॉलिड को दबा के, एक बड़ा पत्थर है उसको अपन दबा के कंप्रेस करके छोटे से बॉक्स में रख दें, ऐसा नहीं होगा बच्चों। बड़ा पत्थर है तो उसके लिए बड़ा ही बॉक्स लाना पड़ेगा, और छोटा पत्थर है तो छोटे ही होगा। अपन ऐसा भी छोटे पत्थर को खींच के बड़ा करके बड़े बॉक्स में रख दें। या एक बड़ा पत्थर है उसको अपन को छोटे से रूम में रखना, तो उसको अपन कंप्रेस कर करके छोटे रूम में रख दो, ऐसा नहीं होगा बच्चों। सॉलिड के होते हैं कंप्रेस नहीं होते, ठीक है। कंप्रेस मतलब होता है उसको दबाना, उसकी साइज को चेंज करना, कंप्रेस सॉलिड नहीं होंगे। थर्ड पार्ट है बच्चों, सॉलिड डज नॉट फ्लो, मतलब सॉलिड फ्लो नहीं करते, मतलब ये फ्लूइड नहीं है। जो चीज़ फ्लो करती है होती है फ्लूइड, जैसे लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो करता है, होते हैं फ्लूइड। लेकिन ये क्या होते हैं बच्चों, फ्लो नहीं करते, ठीक है। सॉलिड फ्लो नहीं करते, लेकिन एक बात है, सॉलिड होते हैं बच्चों रिजिड। अपन ने पढ़ा था रिजिड क्या होते हैं, जो अपनी ना तो बेंड होते हैं ना ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सॉलिड बच्चों ना तो बेंड होगा, करके देखना आपके फ़ोन को बेंड करके देखना, बेंड नहीं होगा बच्चों। उसको फ्लेक्सिबल खींच के देखना, फ्लेक्सिबल भी खींचेगा भी नहीं बच्चों। तो सॉलिड क्या होते हैं बच्चों, रिजिड होते हैं, लेकिन ये फ्लूइड नहीं होते हैं। इनकी शेप भी फिक्स होती है बच्चों, और इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका फर्स्ट जो पार्ट है ना, ये फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बहुत ज़रूरी है। सॉलिड की शेप भी फिक्स्ड, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड। आगे बात करते हैं बच्चों लिक्विड की। सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो बच्चों लिक्विड जो होते हैं ना, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बच्चों आपके घर पे आप एक मिल्क की थैली लेके आए, मिल्क लेके आए बाजार से, आप मार्केट से 1 लीटर का मिल्क लेके आए बच्चों। तो उस जो पॉलीथीन में मिल्क आया था ना पैकेट में, वो 1 लीटर था बच्चों, आप बाजार से 1 लीटर लाए। और जब आपने एक बाउल लिया अपने घर पे, तो बाउल में जब आपने डालोगे ना बच्चों, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा बच्चों, ठीक है। मान लो आपने बाउल से आपको दूसरे गिलास में दिया, बड़े बाउल में रखा, तब भी वो 1 लीटर ही है। उसको दूसरे गिलास में भरा आपने, तब भी वो 1 लीटर ही है। तो इसका मतलब ये होती है बच्चों वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होगी बच्चों। आप चाहे दूध वाला आपके यहाँ उसने पतीले में 1 लीटर दूध दिया बच्चों आपकी, तो इसके पतीले में 1 लीटर था, वो 1 लीटर उसकी वॉल्यूम है, उसने डाल दिया आपकी भगोनी में, तो भगोनी में कितना होगा बच्चों, वो 1 लीटर ही होगा। आपने दूसरे बोल में डाला तो वहाँ भी कितना होगा, 1 लीटर ही होगा। मतलब लिक्विड अपनी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेगा बच्चों। अगर 1 लीटर आप 1 लीटर वाटर की बोतल लाए हो, तो 1 लीटर ही रहेगा बच्चों। आपने गिलास में उसको खाली कर लिया, तो खाली करोगे तो गिलास में भी कितना वाटर आएगा बच्चों, 1 लीटर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा 1 लीटर का 500 ml रह जाए, या फिर 1 लीटर का बढ़ के गिलास में 2 लीटर हो जाए। तो वॉल्यूम जो लिक्विड की वॉल्यूम होगी ना बच्चों, हमेशा होगी फिक्स्ड, जितना होगा उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन लिक्विड की सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, उसकी शेप फिक्स नहीं होती। शेप फिक्स कैसे नहीं होती, जैसे बच्चों आपने एक बोतल में आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए, ठीक है, तो अभी बोतल की शेप का था वो, आपने उसको ग्लास में भर लिया, तो बच्चों उसने किसकी शेप ले ली, ग्लास की ले ली, ठीक है। आपने उसको केन में भर दिया, उसने केन की शेप ले ली बच्चों। मतलब जिसमें आप भरोगे ना उसकी शेप ले लेगा। बोतल भी अलग अलग शेप की आती हैं, आती कि नहीं आती। तो आपने अगर उसको बड़ी बोतल में भरा तो बड़ी बोतल का शेप ले लेगा, 2-3 छोटी छोटी बोतल में भरा तो उन बोतलों का शेप लेगा। मतलब आप जिसमें भरोगे ना बच्चों उसकी शेप ले लेता है। वॉल्यूम लिक्विड की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है, एक तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है बच्चों, कहीं भी ले जाओ लिक्विड उसकी फिक्स्ड, उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड ही होगी। लेकिन उसकी और एक और खासियत क्या है उसकी, उसकी शेप फिक्स नहीं होती। बस शेप वो जहाँ जाएगा ना बच्चों उसी की शेप ले। जैसे आप एग्जाम्पल हो रिवर, रिवर में वाटर कैसा फ्लो करता है उनको दिखता है किस शेप का है, रिवर की शेप का है। अब रिवर से अपने घर में बेटा वाटर आता है ना, गवर्नमेंट जो वाटर भेजती है, तो वाटर आता है वहाँ से अपनी टंकियों में आता है, अपनी जो टैंक है, तो बच्चों टैंक की शेप ले लेता है। आप देखना उसको ले लेता है ना। टैंक से बच्चों अपन नहाने गए, तो नहाने ने अपने क्या भरा बेटा, अपने एक बकेट भरी, तो उसने बकेट की शेप ले ली। बकेट से क्या भरा बच्चों अपन ने, और किसी चीज़ से अपन ने यूज़ किया नहाने में, मान लो अपन ने वाटर पीने के लिया, एक ग्लास में लिया बच्चों, तो ग्लास की उसने शेप ले ली। तो बच्चों वाटर की ये खासियत है, लिक्विड की ये खासियत, जिसमें जाता है उसी की शेप ले लेता है वो, ठीक है। इसका भी क्या बच्चों, अपन लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी है उसको अपन 500 ml की बोतल में भर देंगे, 2 लीटर पानी लिया आपने और आप चाहो कि उसको 1 लीटर बोतल में भरो, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, कंप्रेस नहीं होगा। अगर 2 लीटर का पानी है तो 2 लीटर की बोतल लानी है, 3 लीटर पानी है तो 3 लीटर में लानी है। ऐसा नहीं 3 लीटर को 2 लीटर में भर दो, मतलब कंप्रेस नहीं होगा बच्चों, ठीक है, दबा नहीं सकते उसको। थर्ड पार्ट क्या है इसका बच्चों, लिक्विड फ्लो इजीली, मतलब लिक्विड बहुत आसानी से फ्लो करता है। आपको पता होगा, पानी फैला के देख लो आपने फ्लोर पे, आसानी यहाँ फैलाओगे थोड़ी देर बाद 100 मीटर दूर जाके दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब वाटर करता है आसानी से फ्लो कर जाता है, तो अपन को पता है। तो लिक्विड के होते हैं बहुत अच्छे फ्लूइड होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों गैस की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। मतलब ये क्या है बच्चों, जिस शेप में ना, मतलब आपने एक किसी क्लोज कंटेनर में लिया तो क्लोज कंटेनर की शेप ले लेगा बच्चों गैस। जैसे आपकी सिलेंडर है ना, सिलेंडर आप देखते हो, सिलेंडर के अंदर गैस होती है बच्चों, तो सिलेंडर की शेप में रहती है। अगर आप उसको छोड़ोगे, उस गैस को आपने बाहर करा, लीक हुई तो रूम में आ गई वो, तो रूम की शेप ले लेगी बच्चों। मतलब गैस जहाँ जाती है ना बच्चों, जिस कंटेनर में जाएगी वो, अगर आपने उसको छोटे
एक किसी स्क्वायर बॉक्स में बंद करा, स्क्वायर का आपने ग्लास का बॉक्स लिया, उसमें पैक करोगे तो उसने उसकी शेप ले ली। आपने एक सर्कल लिया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर में अपने आपने उसी गैस को स्फीयर में भरा तो उसने स्फीयर की शेप ले ली। मतलब जिसमें डालोगे ना आप गैस को उसकी शेप ले लेगा बच्चों। उसका कुछ भी वो नहीं है कि शेप फिक्स्ड हो या कुछ हो, उसकी जिसमें डालते हैं उसकी शेप लेता है। ये भी लिक्विड की तरह होता है बच्चों। लिक्विड भी जिस कंटेनर में जाता है उसकी शेप ले लेता है, गैस भी जिस कंटेनर में जाता है उसकी शेप ले लेता है। लेकिन लिक्विड की खासियत क्या थी बच्चों, उसकी वॉल्यूम फिक्स थी। आप किसी भी कंटेनर में डाल दो वॉल्यूम फिक्स। अगर 1 लीटर है ना हो तो स्फीयर में डालो, सिलेंडर में डालो, रेक्टेंगल में डालो, उसकी शेप हमें उसकी वॉल्यूम हमेशा बच्चों 1 लीटर ही रहेगी। ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जो गैस है ना बच्चों, क्या करता है अपनी वॉल्यूम भी चेंज कर लेता है। मतलब ऐसा है कि अपन क्या करते हैं, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अपना सिलेंडर आता है ना घर में, जो होम सिलेंडर आता है बच्चों 14 लीटर का, तो इसके अंदर बच्चों गैस को कंप्रेस कर करके भरते हैं। या फिर आप अपने डिओड्रेंट ही देखो, डीओ आता है कितने छोटे सी बोतल में आता है वो। ठीक है, तो उन्होंने करते हैं उस गैस को डीओ में गैस को कंप्रेस कर करके भरते हैं बच्चों। अब आप उसी डीओ को स्प्रे करो आपके रूम में। ठीक है, रूम में क्या आप तो आपके पूरे घर में स्प्रे कर दो। तो बच्चों इतनी सी बोतल में गैस थी वो, अब गैस हमने स्प्रे करी तो पूरे घर में फैल जाती है बच्चों। तो मतलब इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। ये आ तो छोटे से उसमें जाता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या करते हैं हम बढ़ा भी सकते हैं बच्चों इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम अपन कम भी कर सकते हैं। छोटी सी स्प्रे की बोतल है, एक अपने हाथ के बराबर होती है, अपने हैंड के बराबर। ठीक है, उसको अपन पूरे घर में, अपना घर इतना बड़ा होता है बच्चों, तो इतनी सी बोतल को अपन पूरे घर में गैस को पूरे घर में फैला सकते हैं बच्चों। तो इसको मतलब इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों उल्टा, अगर पूरे घर के बराबर गैस है तो उसको अपन दबा दबा कंप्रेस कर करके छोटे से कंटेनर में भर सकते हैं। दोनों खासियत होती है इसकी बच्चों। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, आसानी से कंप्रेस कर जाती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, गैसेस फ्लो इजीली, अपन को पता है गैस आसानी से फ्लो करती है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, आपके किचन में खाना बनता है, ठीक है, तो स्मेल निकलती है, आती है अच्छी अच्छी खुशबू आती है खाने की, तो गैस के साथ भेके पूरे घर में पहुंच जाती है। यहाँ तक कि अपने पास वाले पड़ोस के घर में ही पहुंच जाती है बच्चों, उनको पता चल जाता है अपने घर में क्या बन रहा है। ठीक है, तो गैस से करती हैं, बहुत ईजिली फ्लो करती हैं, तो वाटर से भी ईजिली फ्लो करती हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों, बहुत अच्छी बात है इस स्लाइड में। ये बोल रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस अपन ने 3 पार्ट में बांटा, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। जब सब ये मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है और गैस भी मैटर, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्यों अलग है बच्चों। ऐसा कुछ तो इनमें होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ फर्क होगा। तो बच्चों अपन समझते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे चल के डायग्राम की हेल्प से। ये देखो बच्चों आप डायग्राम, फर्स्ट में बच्चों सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में से निकल जाएगा बच्चों आइस क्यूब है, अलग अलग कलरफुल आइस क्यूब लिए इसने। आप नीचे देखो बच्चों इसके पार्टिकल्स, ठीक है, दिख रहे हैं ना इसके पार्टिकल। ये देखो बच्चों सॉलिड के पार्टिकल, आप देखो बच्चों कितने पास हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पास हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो बच्चों सॉलिड में क्या होता है, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो अपन इसको कंप्रेस करके इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। सारा खेल बच्चों पार्टिकल्स का है। जब इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, उनके बीच में जगह ही नहीं है, तो अपन इसको कंप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको कंप्रेस नहीं करेंगे तो अपन इसकी शेप भी चेंज नहीं कर सकते और इसकी वॉल्यूम भी चेंज। सॉलिड में यही तो होता है, शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है। क्यों होती है वो, क्योंकि इसके पार्टिकल देखो कितने पास पास हैं बच्चों। जब आप, और इसकी एक बड़े कंप्रेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता, कि पार्टिकल में जगह ही नहीं है। जब बच्चों कंप्रेस नहीं होगा, इसके पार्टिकल पास पास हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। पास पास ये होता है अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इनके बीच में जगह भी नहीं है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा, तो जगह नहीं है तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, एक तो दबा नहीं सकते, दबा के शेप चेंज नहीं कर सकते। और इसके पार्टिकल के बीच में बच्चों क्या है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा, तो उसको खींचेंगे ना तो भी बहुत फोर्स लगेगा, इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसकी शेप क्या होती है, चेंज नहीं करते। पत्थर है तो पत्थर को तोड़ने में बच्चों फोर्स तो लगता है ना, अपन थोड़ी हाथ में हथेली में लेके उसको पत्थर को तोड़ देंगे। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। एक तो इनके बीच में जगह नहीं है, जगह नहीं तो कंप्रेस नहीं होगा, वो इससे शेप चेंज नहीं होगी। और दूसरा क्या, पार्टिकल पास पास है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको अपन खींच के तोड़ के भी नहीं कर सकते उसकी शेप चेंज। ठीक है, इधर आओ लिक्विड। अब लिक्विड में क्या है बच्चों, सॉलिड के कंपेयर में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं बच्चों। मतलब इसके पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ी सी गैप होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती है इनमें गैप। ठीक है, तो जब सॉलिड से ज़्यादा गैप हो गया ना, तब उनको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा कर सकते हैं अपन। और कर सकते हैं उनको खींच के तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल दूर दूर हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। ठीक है, इसलिए लिक्विड के अपन थोड़े से शेप चेंज कर सकती है। लिक्विड की वॉल्यूम तो उसकी भी चेंज होती है, लेकिन शेप चेंज होती है। शेप भी कैसे चेंज होती है, वो जिस कंटेनर में जाता है बच्चों उसी की शेप ले लेता है। थोड़ा है बच्चों गैस। अब गैस में क्या होगा बच्चों, गैस के पार्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा और अपन उनको आराम से कंपेरिज भी कर सकते हैं। इसी तो बच्चों अपन ने करा था अभी, क्या पढ़ा था कि पूरे आपके रूम में जो एयर है, जैसे एक डीओ है आपका, उसको हमने पूरे रूम में स्प्रे कर दिया,
तो पूरे रूम में उसकी स्मेल आ गई। अब जो पूरे रूम में स्प्रे हुआ ना बच्चों, तो उस पूरी एयर को अपन कंप्रेस कर करके, गैस को कंप्रेस कर करके एक छोटे से केन में ही भर सकते हैं बच्चों। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं बच्चों, तो उनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, तो उनको कंप्रेस कर करके उनको पास ला सकते हैं। तो कंप्रेस कर करके पास लाके बच्चों गैस के बन जाती है लिक्विड। तो अपना सिलेंडर होता है ना, इसका नाम होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये ऐसे करते हैं बच्चों, गैस लेते हैं, पेट्रोलियम गैस लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कर करके कहाँ भरते हैं बच्चों? सिलेंडर में। तो अपने सिलेंडर में जो होती है ना बच्चों लिक्विड होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन जब अपन उसको गैस बर्नर में लेते हैं तो उस गैस बन जाता है, ये है उसमें काम। उसको कंप्रेस करते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा, कंप्रेस कर करके बना देते हैं उसके पार्टिकल, या गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो कंप्रेस कर करके बच्चों उसको पास ला के बनाते हैं, वो लिक्विड बना देते हैं, ठीक है। लिक्विड बन गया, उसको हमने सिलेंडर में भर दिया और अपने घर तक आ गए वो। फिर अपने जब घर में अपन ने उसको अपने गैस बर्नर से कनेक्ट करा, तो अपन जब उसको ऑन स्विच ऑन करते हैं तो बच्चों जिस फॉर्म में निकलता है वो बाहर निकला। अभी तो वो अंदर कंप्रेस होकर भरा हुआ था बच्चों, लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा ना तो उसके पार्टिकल फिर दूर दूर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अभी तो अंदर भर रहा था वो पास पास से पार्टिकल लिक्विड की तरह, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा ना बच्चों उसके पार्टिकल फिर दूर दूर, और दूर दूर होगा तो फिर क्या बन जाता है? वो गैस बन जाता है, ठीक है। तो सारा खेल बच्चों पार्टिकल्स का है। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा और बीच में जगह भी कम। लिक्विड के पार्टिकल होते हैं बच्चों थोड़े से दूर होते हैं, तो क्या होता है इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड से कम होता है। लेकिन गैस के होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब इसके पार्टिकल तो इनको अपन आसानी से तोड़ भी सकते हैं और इनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में समझो, देसी भाषा में आसान, कोई भी एक चीज़ का किसी भी दूसरी चीज़ में मिलना, वो होता है डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे आपने बच्चों वाटर लिया, ठीक है, वाटर में आपने इंक डाल दी, ठीक है, इंक ड्रॉपलेट डाल दी और उसको मिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? डिफ्यूजन। वाटर में क्या मिल गई? इंक, ठीक है। आपने देखा होगा ना वाटर लो, एक वाटर कलरलेस होता है, उसमें इंक के 1-2 ड्रॉप डाल दो आप। उसके बाद जब आप स्पून घुमाओगे ना बच्चों, कोई भी उसको उंगली से या आपकी फिंगर से उसको स्टिर कर दो, तो क्या होगा बच्चों? वो पूरा वाटर ही ब्लू हो जाएगा। तो ये बच्चों ये होता है प्रोसेस डिफ्यूजन, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ में पूरी तरह मिक्स होना होता है डिफ्यूज होना, मतलब वो चीज़ उसके अंदर पूरी मिक्स हो गई, ठीक है बच्चों, ये होता है डिफ्यूजन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे वो एग्जाम्पल बच्चों अपन ने फर्स्ट कंटेनर में क्या लिया बच्चों? ये वाटर ले लिया अपना, ठीक है, कलर ले से, इसका कोई भी कलर नहीं है, ये वाला बच्चों कलर ले से, ठीक है। वाटर था, मैंने क्या डाला बच्चों इसमें? इंक की ड्रॉपलेट डाल दी इंक की ड्रॉपलेट। तो बच्चों उसमें क्या होगा? सेकंड वाले कंटेनर में देखो अब आप, जो इंक की ड्रॉपलेट है धीरे धीरे बच्चों फैलना चालू होगी। थर्ड कंटेनर में क्या होगा बच्चों? ये जो इंक की ड्रॉपलेट है क्योंकि पूरे वाटर में फैल जाएगी बच्चों, और एंड में जाके क्या होगा? जो कलरलेस वाटर था वो किसका कलर ले लेगा बच्चों? इंक का कलर ले लेगा, ये होती है बच्चों प्रोसेस डिफ्यूजन। मतलब क्या हुआ? इंक का जो पार्टिकल था उसने वाटर के पार्टिकल से डिफ्यूज हो गया बच्चों पूरा। इंक भी मीटर है, वाटर भी मीटर है, तो क्या हुआ? इंक का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से डिफ्यूज हो गया, और डिफ्यूज हो गया पूरा एक दूसरे से इतना मिल गया कि अब अपन ये नहीं बता सकते बच्चों इंक का पार्टिकल कौन सा है, वाटर का कौन सा है। अभी फर्स्ट वाले में तो आप बता सकते हो कि इंक अलग दिख रही है, वाटर अलग दिख रहा है। सेकंड वाले में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है। अपनी थर्ड में क्या बच्चों? पूरा ही डिफ्यूज हो गया, तो पूरा ही मिक्स हो गया, आप ये नहीं बता सकते कौन सा इंक है कौन सा वाटर है। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों डिफ्यूजन, मतलब एक पार्टिकल का से दूसरी पार्टिकल में मिक्स होना। अब बच्चों डिफ्यूजन भी गैस में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों डिफ्यूजन इन गैस। तो बच्चों डिफ्यूजन इन गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके जब किचन में खाना बनता है, ठीक है। अभी आपके पूरे घर में गैस है बच्चों, लेकिन उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही, ना तो अच्छी आ रही थी ना ही बुरी आ रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे बच्चों खाना बनेगा, खाना बना, उसकी स्मेल एटमॉस्फेयर में निकली, खाना बनता है, उसका जो एटमॉस्फेयर में स्मेल निकलती है और वो उसकी खुशबू, ठीक है, अपने घर की जो खुशबू थी उसके साथ मिक्स होती जाती है बच्चों, डिफ्यूज होती जाती है। अपने जो खाना बन रहा है उसकी जो स्मेल निकल रही है और जो अपने घर की जो एटमॉस्फेयर में स्मेल है वो क्या होंगी बच्चों? एक दूसरे मिक्स होती जाएंगी, मिक्स होते होते पूरे घर में अपने खाने की स्मेल फैल जाएगी। यहाँ तक कि अपने पास वाला, अगर अपने किचन कोई ऐसी जगह पे अपने पड़ोस में घर है उसके, तो वहाँ से स्मेल निकल के पड़ोस वाले घर में बच्चों आने लग जाए। अपनी जो स्ट्रीट होती है, अपनी आसपास कॉलोनी होती है बच्चों, वहाँ तक और दूसरे घरों में बच्चों की स्मेल चल जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि अपने खाने के जो पार्टिकल्स थे, खाने की स्मेल निकली, गैस निकली, खाने की बन रहा है, उसमें स्मेल निकली, तो उसके पार्टिकल आसपास एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके पार्टिकल से डिफ्यूज हो जाते हैं, और डिफ्यूज होकर दोनों एकदम मिक्स हो जाते हैं और दूर दूर तक खाने की स्मेल आने लग जाती है। इस तरह से बच्चों अगरबत्ती होती है, जानते हैं अगरबत्ती आप जलाते होंगे, तो अगरबत्ती का बच्चों फ्यूम निकलता है, ऊपर से धुआं निकलता है, तो धुआं में बच्चों स्मेल होती है। तो धुएं की जो बच्चों पार्टिकल होते हैं ना, स्मेल के पार्टिकल, वो भी करते हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से डिफ्यूज कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं, और उनकी खुशबू पूरे अपने घर में फैल जाती है।
तो बच्चों ये होता है डिफ्यूजन इन गैस, मतलब जब दो गैस एक दूसरे डिफ्यूज करेंगे, एक तो कौन सी गैस, एक तो अपने खाने की स्मेल निकल रही थी वो भी गैस है, और अपने एटमॉस्फेयर में जो स्मेल निकल रही थी वो भी गैस है। जब दोनों गैस मिली बच्चों तो हो गया डिफ्यूजन इन गैस। जब भी दो गैस आपस में मिलेंगी तो हो जाएगा डिफ्यूजन इन गैस। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों ये, जैसे बच्चों ये अपने पास एक बीकर था, ठीक है, अपने कर रखा है इसमें बीच में एक पार्टीशन दे रखा है बच्चों, ये पार्टीशन है, यहाँ पर बच्चे भर रही है बच्चों ब्रोमीन गैस। अब ब्रोमीन गैस बच्चों सीधे रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है, यहाँ एयर, मतलब अपने पार्टीशन कर रखा है ब्रोमीन गैस बस यही है बच्चों, ठीक है, और यहाँ है सिंपल अपनी एयर, एयर का कोई कलर होता ही नहीं है। अब मैंने करा बच्चों नेक्स्ट इसमें बीकर को हटा दीजिए, पार्टीशन है इसको हटा दिया बच्चों बीच में से, तो क्या होगा ब्रोमीन गैस है धीरे धीरे ब्रोमीन गैस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे बच्चों, ऊपर जाएंगे, और ऊपर जो एयर उसके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, और डिफ्यूज होने पे याद क्या होगा बच्चों, ऊपर का कलर भी कैसे हो जाएगा धीरे धीरे ऑरेंज और रेडिश ब्राउन होता होता जाएगा। तो ये होता है बच्चों डिफ्यूजन इन गैस। जब भी दो गैस आपस में मिलेंगी, ये तो ब्रोमीन गैस और सिंपल एयर मिली, तो पूरा क्या होगा एक कलर सबका सेम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे। पता नहीं अपन अब इस सेकंड कंटेनर में आप ये नहीं बता सकते कौन सी एयर और कौन सी ब्रोमीन गैस, इसमें तो बता रहे हो नीचे ब्रोमीन गैस ऊपर एयर है, लेकिन इसमें क्या अपन ने इसका पार्टीशन हटाया ना तो पूरे मिक्स हो गए, डिफ्यूज हो गए। अब आप ये नहीं बता सकते कौन सा ब्रोमीन और कौन सा एयर अपना, ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन इन गैस। नेक्स्ट होता है बच्चों डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब डिफ्यूजन लिक्विड का अपन एग्जांपल पहले ही पढ़ा था, जैसे वाटर है कलरलेस है, उसमें इंक डाली, इंक भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ठीक है, तो क्या होगा इंक के पार्टिकल धीरे धीरे उसके बाद वाटर के पार्टिकल डिफ्यूज करेंगे और पूरे वाटर कलर कैसे हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो बच्चों, अपन ने फर्स्ट कंटेनर लिया बच्चों, वाटर लिया, ठीक है, फर्स्ट कंटेनर है, ये फर्स्ट कंटेनर है बच्चों अपना, इसमें वाटर है, ठीक है, कलरलेस वाटर है, इसमें डाल रहा हूँ ना पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहा हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है बच्चों, पर्पल कलर का, तो पहले बीकर में डाला बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब सेकंड कंटेनर में क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट फैलना चालू हुआ, मतलब इसके पार्टिकल क्या हो वाटर के पार्टिकल से डिफ्यूज होने लगे। थर्ड कंटेनर जाओ और ज़्यादा डिफ्यूज होगा। फोर्थ में आप जाओ, ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पूरे वाटर के साथ पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गए बच्चों। तो आप में फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड में तो ये तो पता चल रहा है आपको वाटर लगे पोटेशियम परमैंगनेट लग रहा है, लेकिन थर्ड आपको जो फोर्थ वाला है उसमें आप ये नहीं बता सकते कौन सा वाटर है कौन सा पोटेशियम परमैंगनेट है, सबके यहाँ बच्चों एक दूसरे डिफ्यूज करके। तो होता है बच्चों डिफ्यूजन इन लिक्विड, मतलब जब दो लिक्विड आपस में डिफ्यूज करेंगे उन दोनों के पार्टिकल एक दूसरे मिक्स हो जाएंगे बच्चों, को कहलाएगा डिफ्यूजन इन लिक्विड। फर्स्ट पढ़ा था डिफ्यूजन इन गैस, जब दो गैस आपस में मिक्स हो जाएंगी डिफ्यूजन गैस। सेकंड पढ़ा डिफ्यूजन इन लिक्विड, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स होंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। और जब दो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, जब दो सॉलिड आपस में डिफ्यूज होंगे बच्चों एक दूसरे पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे तो कहलाएगा बच्चों डिफ्यूजन इन सॉलिड। अब बच्चों डिफ्यूजन इन सॉलिड में क्या होता है कि डिफ्यूजन जब दो सॉलिड के बीच में डिफ्यूजन होता है तो बच्चों बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब वाटर का लिक्विड का डिफ्यूजन तो आपको दिख जाता है आसानी से, डाला 10-15 मिनट में दिख जाएगा। गैस का डिफ्यूजन आप खाना बनता है 5 मिनट में पूरे घर में स्मेल फैल जाती है, अगरबत्ती की स्मेल फैल जाती है। तो डिफ्यूजन इन गैस और लिक्विड तो बहुत आसान है बच्चों, आसानी से दिखता है, लेकिन जो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है बच्चों, मान लो आपकी भी समर वेकेशन लगेंगी, ठीक है, समर लगी विंटर लगी, आपने लास्ट डे में क्या करा, आपकी क्लास के कुछ बच्चों ने ड्राइंग कर दी बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड था आपका, इस पर एरोप्लेन बना दिए, ट्री बना दी, ये बना दी, लास्ट डे था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बच्चों आप 50 दिन 45 दिन बाद जब स्कूल आओगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी बच्चों की, इसको इरेज करने बोर्ड पे। क्यों होगी, क्योंकि अपनी चौक क्या थी बच्चों सॉलिड थी और अपना बोर्ड भी क्या था सॉलिड था, तो इन दोनों के पार्टिकल एक दूसरे डिफ्यूज हो गए बच्चों, डिफ्यूज हो गए मतलब एक दूसरे मिल गए। अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, हो सकता है आपका जो डस्टर उसको आपको गीला भी करना पड़े, वाटर भी यूज़ करना पड़े, इस पर वाटर का स्प्रे करना पड़े ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो ये होता है बच्चों डिफ्यूजन इन सॉलिड। होती बहुत स्लो प्रोसेस है लेकिन बड़ी खतरनाक होती है, जब एक बार हो जाती है तो उसको अलग करने में मुश्किल लगती है, होती धीरे धीरे, ऐसा नहीं है क्या जैसा अगर आपने आज कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा और सुबह आप आके देखोगे तो आराम आसान से इरेज हो जाएगा बच्चों, लेकिन अगर आज आप कुछ लिख के जब 15-20 दिन बाद आओ तो उसको मिटाने में बच्चों बहुत इरेज करने में बहुत टाइम लगता है। होता है डिफ्यूजन इन सॉलिड, जब दो सॉलिड एक दूसरे डिफ्यूज करेंगे वो कहलाएगा बच्चों डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड आती है अपनी, तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड आती है अपनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों मतलब इसमें क्या है कि अपन मैटर की जो स्टेट है ना, मैटर के अपने 3 स्टेट पड़ी इस चैप्टर में, एक तो सॉलिड एक लिक्विड और एक गैस। तो अपन इन 3 स्टेट को बच्चों चेंज भी कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अपन इन स्टेट को मतलब सॉलिड को अपन लिक्विड बना सकते हैं,
लिक्विड को अपन गैस बना सकते हैं बच्चों, तो गैस को फिर लिक्विड और सॉलिड अपन बना सकते हैं, मतलब अपन मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं बच्चों। और ये होता कैसे बच्चों, अपन सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके, सॉलिड है उसका अपन टेम्परेचर चेंज करके उसको लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करके उसको गैस बना सकते हैं, गैस का टेम्परेचर चेंज करके उसको लिक्विड, और लिक्विड का फिर सॉलिड बना सकते हैं अपन। तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी आप देखोगे, आप बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। कैसे कर सकते हैं बच्चों, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अपन मीटर की स्टेट चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग द टेम्परेचर। फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। फर्स्ट स्लाइड क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला चेंज क्या है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड, मतलब कोई सॉलिड है उसको अपन बना रहे हैं बच्चों लिक्विड, तो इस प्रोसेस को अपन बच्चे बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। बेस्ट एग्जांपल है बच्चों आइस क्यूब। बर्फ होता है ना, बर्फ फ्रीजर में रखा होता है, ठीक है, उसको फ्रीजर में रखे रहने देना, उसको बाहर निकालना बच्चों। फ्रीजर का टेम्परेचर क्या कम है, उसको बाहर निकालना, उसको हीट देना बच्चों। हीट देंगे तो पिघलेगा, पिघलेगा क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर बन जाएगा। वाटर होता है लिक्विड। तो आइस क्यूब था सॉलिड, उसको हीट दी, हीट देके क्या बना दिया बच्चों मैंने, लिक्विड। तो क्या हुआ बच्चों, इसकी स्टेट चेंज हो गई, बर्फ था सॉलिड, सॉलिड से बन गया वाटर, वाटर लिक्विड। तो ये क्या प्रोसेस कहलाती है बच्चों, मेल्टिंग। ठीक है, करा क्या अपन ने, मीटर की स्टेट बदल दी, सॉलिड से बना दिया लिक्विड, प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेल्टिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या प्रोसेस होती है बच्चों, किसी भी सॉलिड को अपन जब हीट देते हैं और हीट देने पर उसको सॉलिड से बन जाता है लिक्विड, वो प्रोसेस कहलाती है बच्चों मेल्टिंग। बेस्ट एग्जांपल है आइस क्यूब का। आइस क्यूब निकालो फ्रीजर में से, उसको गैस के ऊपर रख दो या फिर बाहर ही रख दो, बाहर रखोगे तो टाइम लगेगा, गैस के ऊपर रखो जल्दी काम हो जाएगा। जैसे हीट दोगे ना तो आइस क्यूब बन जाएंगे बच्चों वाटर, वाटर होता है लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस कहते हैं मेल्टिंग। आता है ये, करते कैसे हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सॉलिड से बन जाता है लिक्विड। जैसे बच्चों मजा आ गया, फर्स्ट एग्जांपल ही देख लो उसका मेल्टिंग का क्या है। इसने एक आइस कोन पकड़ा है बच्चों, कोन पकड़ा है, आइसक्रीम है। इसने क्या करा, उसको बेवकूफ़ आदमी इसने उसको सूरज के सामने रख दिया बच्चों, सन के सामने। तो क्या हो रहा है बच्चों, पिघल रहा है, खा तो रहा नहीं है इसको ये। इसने कह रहा है कि उसको सूरज के सामने रख दिया बच्चों, तो क्या होता जा रहा है, ये मेल्ट होता जा रहा है। मेल्टिंग मतलब पिघलना, हिंदी में बोलते हैं मेल्टिंग को पिघलना। तो जब भी बच्चों सॉलिड पर हीट देंगे तो पिघलेगा, पिघल के बन जाएगा बच्चों लिक्विड बन जाएगा। आइस को इसने आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी सॉलिड थी बच्चों पहले, लेकिन जैसे ये हीट में देखो इसकी उंगलियों से टपक रही बच्चों, ये बहती जा रही है ना इसकी उंगलियों से, लिक्विड टपकता जा रहा है। थे तो सॉलिड, इसके कोन के ऊपर जो लग रहा है वो तो सॉलिड है बच्चों, लेकिन जो उसको टपक रहा है, हीट मिलती जा रही है ना सॉलिड को, धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है और क्या बनता जा रहा है वो लिक्विड। नेक्स्ट होता है बच्चों, मैंने सॉलिड से लिक्विड तो बना दिया, और आगे बढ़ते हैं लिक्विड से बनाते हैं गैस। तो बच्चों लिक्विड से गैस भी कैसे बना सकते हैं अपन, हीट देते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड भी हीट देके बनेगा बच्चों, लिक्विड से गैस भी कैसे बनेगा, हीट देके। सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग। ठीक है, अब अज्यूम करो बच्चों बॉइलिंग हो रही है, आपके घर में एक बाउल रखा है, ठीक है, बाउल में पानी है, पानी को अपन हीट दे रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, हो रहा है बॉइल दिख रहा है आपको, अज्यूम कर रहे हो बॉइल हो रहा है। जब बच्चों वाटर बॉइल हो रहा है, तो बॉइल होता है आपको दिख रहा है, लेकिन ऊपर से बच्चों उसके भाप निकल रही होगी, वेपर निकल रही है, निकल रही है बच्चों, वही प्रोसेस थी बस वेपराइजेशन। बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपराइजेशन। लिक्विड था, लिक्विड को हीट दे रहे हो, बॉइल हो रहा है, और क्या, और ऊपर से क्या निकल रही है बच्चों, वेपर, गैस निकल रही है ऊपर। देखना, अज्यूम करो, एक सोच के देखो, वाटर बॉइल हो रहा है, ऊपर से वेपर निकलती जा रही है, मतलब लिक्विड काय में चेंज होता जा रहा है बच्चों। आपके बॉल में लिक्विड भर रहा है ना, हीट दे रहे हैं तो लिक्विड काय में चेंज हो रहा है बच्चों, वेपर मतलब गैस में चेंज हो रहा है बच्चों। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या प्रोसेस होगी बच्चों, जब लिक्विड को अपन हीट देंगे और हीट देने पे क्या बन जाएगा बच्चों, गैस। इस प्रोसेस के बोलते हैं अपन बच्चों बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, लिक्विड का गैस बनना, वेपर बनना, बॉइलिंग होना, ये सब कहलाता है बच्चों बॉइलिंग कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है, लिक्विड काय में चेंज हो जाता है बच्चों, वेपर में। अब बच्चों इसमें एक काम की चीज़ क्या है, जो एक नंबर की डेफिनेशन आती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी चीज़ बॉइल होना चालू हो जाए, जैसे वाटर है, तो बच्चों वाटर को जब 100 डिग्री पे पहुंचा दोगे ना, उसको इतनी हीट तो बॉइल होना चालू हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट। से एल्कोहल होता है बच्चों शराब, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, 60 से 70 के बीच में होता है। मतलब जब 60-70 आपने एक बोल में शराब को भर दिया, एल्कोहल को भर दिया, जब उसका टेम्परेचर 60 से 70% 60 से 70 डिग्री पहुंच जाएगा ना बच्चों, तो क्या होगा, बॉइल होना चालू हो जाएगा बच्चों। तो वो टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बच्चों बॉइल होना चालू हो जाए, वाटर होता है 100 पे, तो 100 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना चालू हो जाए होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है, प्रोसेस कहते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। लिक्विड क्या बदलता है बच्चों, वेपर बन जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों गैस से लिक्विड। अपन उल्टा काम कर रहे हैं, अभी तो अपन ने क्या रहा था बच्चों, लिक्विड से गैस बना दिया था, बॉइलिंग प्रोसेस बोला था, वेपराइजेशन। अपन को मुझे वापस उस गैस से लिक्विड बनाना है बच्चों। मेरा बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया, लिक्विड वेस्ट हो गया, तो मैं तो चाह रहा हूँ गैस जो बनी ना उससे वापस क्या बनाऊँ मैं, लिक्विड बनाऊँ। तो बच्चों ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस से दोबारा लिक्विड बन जाता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडेंसेशन। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है, जो वेपर अपन निकल रही थी ना, वापस अज्यूम करो बॉइलिंग को, बॉइलिंग हो रही थी, वेपर निकल रही थी, ऊपर भाप निकल रही थी, उसको आपको ठंडा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगी वो। क्या करना पड़ेगा, उसको वापस ठंडा करना। जब ठंडा करोगे ना तो वापस क्या बन जाएगी बच्चों, वाटर बन जाएगी।
बॉइलिंग के लिए तो उसको अपन वेपराइजेशन के लिए तो पानी को गर्म कर रहे थे, लेकिन उस वेपर को वापस बच्चों वाटर बनाने के लिक्विड बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, उसको कूलिंग करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा बच्चों। ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बच्चों बॉइलिंग का जो उल्टा होता है, बॉइलिंग में वाटर बनता है वेपर, कंडेंसेशन वेपर के बनता है बच्चों वापस बॉइलिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं बच्चों अपन। ये देखो बच्चों कंडेंसेशन, सबसे पहले यहाँ देखो बच्चों आप तो यहाँ देखो बच्चों, अब एक केटल रखी है, ठीक है, इसमें अंदर पानी है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है वाटर, नीचे से हीट दे रहा हूँ मैं इसको। तो बच्चों जब भी अपन वाटर को हीट देंगे ना लिक्विड को, तो क्या बनेंगे बच्चों, वेपर ही बन रही बच्चों, वेपर बनेंगे। वेपर दिख रही है ना आपको, ये वाइट वाइट वेपर दिख रही है बच्चों, ये प्रोसेस क्या बोलती है बच्चों, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग कहते हैं। पानी भर रहा है केटल के अंदर, बॉइल हो रहा है, क्या निकलती है बच्चों, वेपर। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, या तो बॉइलिंग बोलेंगे या फिर वेपराइजेशन बोलेंगे। अब मुझे ये करना है बच्चों कि मेरा पानी वेस्ट नहीं हुआ है, मेरा पानी फोकट में वेस्ट हो रहा था, तो मैं ये कर रहा हूँ इस वेपर को वापस लिक्विड बना रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, वेपर जारी है ना बच्चों, वेपर जारी है जारी जारी, लेकिन क्या बन रही है वापस से लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। अब हो क्या रहा है बच्चों, वेपर गर्म थी, तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है, प्लेट के अंदर ऊपर क्या रख दिया बच्चों, आइस क्यूब रख दी। आइस क्यूब तो ठंडे होते हैं ना, तो जैसे ये जब आइस क्यूब प्लेट में होंगे तो प्लेट भी ठंडी हो गई, तो वेपर जैसे गर्म वेपर प्लेट से टकराएगी ना बच्चों, तो वेपर को ये ठंडी ठंडी होगी, क्या जाएगी बच्चों, ये लिक्विड बन गई। तो ये जो प्रोसेस है ना, वाटर केटल के अंदर वाटर है, हीट दे रहे हैं, क्या बन रहा है बच्चों, वाटर वेपर बन रहा है, ये बन रही वेपर। ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग, ठीक है। अब ये प्लेट ठंडी थी, जब ये वेपर इस ठंडी प्लेट से टकराई तो वेपर कहाँ में चेंज हो गई बच्चों, लिक्विड में। ये प्रोसेस कहलाई बच्चों कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वेपराइजेशन एक दूसरे को उल्टा होता है बच्चों, जस्ट वाटर का वेपर बन के उड़ना वेपराइजेशन, और इस वेपर को ठंडी प्लेट से जब टकराई वापस वेपर कहाँ में चेंज हो गया बच्चों, लिक्विड में। ये प्रोसेस कहलाई बच्चों कंडेंसेशन। याद रखना बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों एक साथ कंडेंसेशन वेपराइजेशन एक साथ चल रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है बच्चों लिक्विड से सॉलिड। अपन ने फर्स्ट स्लाइड में बच्चों सॉलिड से लिक्विड बनाया था, सॉलिड क्या थे, आइस क्यूब थे, उनको हीट दी थी, क्या बन गए थे वो, लिक्विड। उस प्रोसेस को मैंने बोला था मेल्टिंग, मतलब मेल्ट होना, पिघलना। अब बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस आई फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। आपको लिक्विड दिया, एक बोतल में आपको दिया वाटर दिया, लिक्विड है, आपको उसको बर्फ बनाना है, मतलब उसको करना बच्चों जमाना है। इस प्रोसेस बोलते हैं अपन फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करना, मतलब जमाना। तो लिक्विड से जब भी कोई चीज़ सॉलिड बनेगी वो कहलाएगी बच्चों फ्रीजिंग। बेस्ट एग्जांपल वही अभी मैंने लिया, एक ग्लास में पानी भरना, पानी लिक्विड है बच्चों, वाटर, उसको रख देना फ्रीजर में। जब 2 घंटे बाद देखोगे ना बच्चों, तो लिक्विड क्या बन जाएगा आपका, सॉलिड बन जाएगा। वो क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो उसको उसका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। जब अपन मेल्टिंग कर रहे थे बच्चों, सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे, तो मैं कर रहा था आइस क्यूब को हीट दे रहा था, हीट दे रहा था, तो उसके पार्टिकल टूट रहे थे, दूर दूर उड़ रहे थे, तो क्या बन रहा था, लिक्विड बन रहा था। लेकिन इसमें क्या लिक्विड है बच्चों, पार्टिकल दूर दूर है, तो मैं इसका टेम्परेचर कम कर रहा हूँ बच्चों। जब टेम्परेचर कम कर रहा हूँ ना, तो उसके पार्टिकल पास हो चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, चिपक चिपक के क्या हो रहा है, वो सॉलिड बन रहा है बच्चों। ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों सोलिडिफिकेशन। क्या होता है बच्चों, सोलिडिफिकेशन। और मेल्टिंग का मतलब होता है लिक्विडिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ को मेल्ट करना, सॉलिड से लिक्विड बनाना होता है लिक्विडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड होते हैं आइस क्यूब, हीट देते हैं लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। उल्टा काम क्या होता है सोलिडिफिकेशन, जब वापस पानी बन गया, मुझे तो फिर जमाना बचा, तो मैंने फिर फ्रीजर में रख दिया, उसको फ्रीज कर दिया, टेम्परेचर फिर कम कर दिया, फिर क्या बन गया वो सॉलिड। 2 प्रोसेस हैं, सॉलिड से लिक्विड क्या हो गया बच्चों मेल्टिंग, और लिक्विड सॉलिड के बन गया बच्चों वापस फ्रीजिंग, ठीक है बच्चों। फ्रीजिंग दिख रहा है आपको, वाटर वेपर आपके, ये एक ट्री था, ट्री की ये के ऊपर देखो बच्चों इतना सारा जम रहा है पर, ये वाटर ये फ्रीज हो गया बच्चों, वाटर गिरा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर बारिश हुई होगी बच्चों, रेन हुई होगी वहाँ पर, जो रेन की ड्रॉपलेट्स क्या बच्चों पेड़ के ऊपर इकट्ठी हो गई, लेकिन बच्चों टेम्परेचर इतना कम था कि रेन की ड्रॉपलेट्स ना जम गए बच्चों, फ्रीज हो गई हैं, देखो बर्फ बन गई हैं, ठीक है। तो क्या होता है फ्रीजिंग में टेम्परेचर कम करना पड़ता है, ठीक है। अगर अपने यहाँ गिरती है तो अपने यहाँ तो पानी भेज जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे कोई गर्म एरिया में रहता है, तो इंडिया में देखो या कश्मीर में होता है वैसे, बाकी इंडिया के जितने भी पार्ट है वहाँ के बच्चों वाटर जब गिरेगा ना तो भेजा आएगा, फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ठंडी जगह पे गिरे बच्चों, ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ बारिश हुई, टेम्परेचर इतना कम होता है कि बारिश होती है ना बच्चों, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग, लिक्विड को सॉलिड बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लेटेंट हीट, ठीक है बच्चों। लेटेंट हीट क्या होता है, हीट से आपको मतलब पता है हीट क्या होती है। तो जो लेटेंट हीट बस वो होती है कि जब किसी भी मैटर की अपने स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जो हीट लग रही है ना बच्चों, वो कहलाती है लेटेंट हीट। मतलब कोई भी मैटर है उसकी आपको स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी। तो जो हीट आप दे रहे हो ना बच्चों, वो कहलाती है उसकी लेटेंट हीट। लिक्विड से गैस बनाना है तो हीट दे रहे हो, लिक्विड से जब गैस दे रहे हो जब तो हीट दे रहे हो, तभी तो बॉइल होकर वाटर वेपर बन रहा है। तो हीट जो देते हैं ना बच्चों, वो कहलाती है लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, ऐसी हीट जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में काम है, ठीक है।
कोई भी मीटर है सॉलिड है तो उसको हीट देके लिक्विड कर दिया, तो जो हीट देंगे ना वो की लेटेंट हीट। लिक्विड है, लिक्विड को हीट देके बना दिया बच्चों मैंने, गैस बनाया, तो जो हीट देंगे ना वो क्या कहलाएगी, उसकी लेटेंट हीट। आई बात समझने? तो लेटेंट हीट कौन सी हीट होती है बच्चों, मीटर की स्टेट को चेंज करने में यूज होती है हीट, वो कहलाती है उसकी लेटेंट हीट। नेक्स्ट आया बच्चों सब्लिमेशन। अब बच्चों सब्लिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पक्का आता है एग्जाम में। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, जहाँ अपन गए लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। अब एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जहाँ अपन सीधे सॉलिड से गैस पे पहुंच जाते हैं। क्या होता है बच्चों, सॉलिड से गैस पे पहुंच जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक सॉलिड है, सॉलिड को मैं करूँगा हीट, तो जब भी ये सॉलिड को हीट करते हैं सॉलिड बनता है गैस, सॉरी वाटर। सॉलिड क्या बनता है बच्चों, हीट देने पे वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। जैसे अपने आइस क्यूब को दिया था बच्चों हीट, तो हीट दे रहे तो लिक्विड वाटर बन रहा था, लेकिन अब सब्लिमेशन में क्या होगा बच्चों, अभी सॉलिड को मैं हीट दूंगा ना तो क्या बन जाएगा, वो सीधा सीधा गैस बन जाएगा। मतलब सब्लिमेशन हर सॉलिड नहीं करेगा बच्चों, जितने भी सॉलिड है ना, ज़्यादातर 99% सॉलिड तो क्या होंगे, हीट देने पे सॉलिड से लिक्विड ही बनेंगे, लेकिन कुछ 1% ऐसे होते हैं बच्चों जिनको आप हीट दोगे ना सॉलिड को तो क्या बन जाएंगे, सीधे बच्चों गैस बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जब कोई भी सॉलिड सीधा डायरेक्टली काय में चेंज हो जाता है बच्चों, गैस में, वो कहलाता है सब्लिमेशन। याद कर लो, उसको दिमाग में बिठा लो। जब कोई भी सॉलिड हीट करने पर सीधा क्या बन जाए, गैस, वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। इसका एग्जाम बच्चों नेपथिलीन बॉल्स, नेपथिलीन बॉल्स होती हैं आपके पेरेंट्स से आप पूछना कि अपन वीट लाते हैं, मतलब कोई भी गेहूँ लाते हैं घर में, तो उसके अंदर एक वाइट वाइट बॉल्स रखते हैं बच्चों, वो होती है नेपथिलीन। जब कपड़े अपन कपड़े होते हैं अपने, तो अपने गर्म कपड़े होते हैं, उनके बीच में वाइट वाइट बॉल्स रखते हैं बच्चों। तो क्यों रखते हैं, ताकि वो ख़राब नहीं हो, उनको कीड़ा लगने से बचाने के लिए, कोई इंसेक्ट उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए अंदर प्रोड्यूस नहीं, उसके अंदर पैदा नहीं हुए, उनसे बचाने के लिए अपन नेपथिलीन बोल सकते हैं बच्चों। तो बॉल्स क्या होती हैं बच्चों, आप इसको हीट दोगे ना सीधा गैस बन जाएगी। ठीक है, तो अमोनिया अपना ये नमक होता है, अब कपूर होता है, कैम्फर, कपूर जो पूजा में यूज़ करते हैं बच्चों, कैम्फर। ठीक है, उसको भी जब हीट दोगे ना सीधा गैस बन जाएगा। तो ऐसे मेटर जो सीधा सॉलिड से हीट देने पर बन जाते हैं वो गैस, वो कहलाते हैं बच्चों, प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। और उस मेटर को बोलते हैं सबलाइम सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, जैसे नेपथिलीन बोल सकते हैं सब्लाइम है। सब्लाइम का मतलब क्या, मतलब कि सब्लिमेशन से अंडरगो करती हैं, मतलब ये सब्लिमेशन को फॉलो करती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो सब्लिमेशन को फॉलो करें, सब्लिमेशन क्या होता है, चीज़ें सॉलिड से गैस बनना, वो होते हैं सब्लाइम, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। याद रख लेना बच्चों उसको, सॉलिड से क्या बन रहा है सीधा गैस, वो होता है सब्लिमेशन। बच्चों ये सब्लिमेशन ये रहा, एक सॉलिड था, हीट दी, सीधा क्या बन गया गैस। आइस क्यूब नहीं बच्चों, ऐसे दिखा रहा है इसको सब्लिमेशन, ये मैं सोचना आइस क्यूब है। ठीक है, एक सब्सटेंस है बच्चों सॉलिड है, जब उसको हीट दे रहा हूँ मैं तो क्या बन गया सीधा ये गैस। ये प्रोसेस के लिए सब्लिमेशन, दिमाग में बिठा लो डायग्राम, उस सॉलिड से क्या बन रहा है सीधा गैस, ये कहलाएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों इवापोरेशन। इवापोरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ है। अब इवापोरेशन होता है क्या बच्चों, वाटर का वेपर बनना। क्या बनना, वाटर का वेपर बनना। तो आप बोलोगे सर ये तो अपन ने भी वेपराइजेशन में पढ़ा, वाटर का वेपर पढ़ा ना वेपराइजेशन में, मेरा बताया था बॉइलिंग, वाटर बॉइल होता है, ऊपर से उसकी भाप निकलती, वेपर निकलती, प्रोसेस बोलता है वेपराइजेशन। बच्चों इवापोरेशन भी वही होता है, वाटर का में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, वाटर को हीट मिलती है और क्या होता है वेपराइजेशन, उसके वेपर में चेंज होता जाता है। लेकिन बच्चों बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या फ़र्क है, जब बॉइलिंग होती है ना तो बॉइलिंग में अपन को टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था आपको। जैसे वाटर है ना, तो वाटर में को आपको वेपराइजेशन कराने के लिए उसको बॉईल करना पड़ेगा बच्चों, मतलब उसको 100 डिग्री पहले गैस देनी पड़ेगी, जब 100 डिग्री उसकी हो जाएगी तब कि उसकी वेपर बनेगी। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट से पहले होना चालू जाता है। जैसे ऐसा तो नहीं है आपने गैस पे पानी रखा, आप उसको हीट दो, ऐसा होता है कि अगर जब 100 डिग्री पहुंचेगा तभी वाटर वेपर बन के उड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। वाटर तो 10 डिग्री 15 डिग्री 20 25 30 50 डिग्री पे हल्का हल्का उड़ने लग जाता है। देखना आप गैस पे एक बार वाटर रखना बॉईल होने के लिए, जब उसका टेम्परेचर 50-60 डिग्री हो तभी हल्का हल्का उसका वेपर निकलेगी। तो जब बॉइलिंग में तो क्या होता है, बॉइलिंग होना चालू जाती है ना 100 डिग्री, अब तो बहुत ही ज़्यादा वेपर निकलती है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, हल्का हल्का पानी धीरे धीरे वेपर बन के उड़ता रहता है। तो वेपराइजेशन और इवापोरेशन बस ये फ़र्क है बच्चों। इवापोरेशन में तो क्या होगा बच्चों, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीरे, मतलब अपन इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, और बॉइलिंग की होती है बच्चों, उसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। सोचा बॉइलिंग होती है, आप दूर से देख लेते हो पानी बॉइल हो रहा है। लेकिन इवापोरेशन होती है बच्चों, एक बाल्टी भर के आप धूप में रखना, ठीक है, गर्मियों का मौसम है ना, तो बाल्टी भर के धूप में रखना, 3 घंटे बाद देखना पानी कम हो जाएगा उसको। तो जो पानी कम हो रहा है ना बाल्टी, ये प्रोसेस बच्चों इवापोरेशन, मतलब पानी धीरे धीरे उड़ रहा है, धीरे धीरे वेपर बन के उड़ा, आपको दिखेगा नहीं वेपर बन के उड़ा, लेकिन धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। इसी तरह एक भगोनी को आप, एक बोल को आप रखना बच्चों गैस पे, उसको आपकी गैस फुल कर देना, 15-20 मिनट आप देखोगे ना तो वाटर बॉईल होगा, वाटर वेपर बन के उड़ेगा, देखेगा भी सही और बॉइलिंग भी होती देखिए। तो ये प्रोसेस है बच्चों बॉइलिंग, जिसमें अपन ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन वाटर को वेपर बन के अपनी देख सकते हैं नेक्ड आइज से, मतलब अपन को दिख रही है अपनी आंसू से, वो कहलाती है बच्चों बॉइलिंग या फिर
वेपराइजेशन। और इवापोरेशन प्रोसेस होती है, इसमें वाटर बनता तो वेपर ही है बच्चों, लिक्विड गैस में बनता है, लेकिन इस प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है, अपन नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते भाई। ये फर्क है बच्चों दोनों मेन। इवापोरेशन में वेपराइजेशन हो गया हुआ बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, मतलब इसके लिए 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं चाहिए हम लोग इवापोरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि इवापोरेशन के लिए भी 100 डिग्री अपन टेम्परेचर देंगे तभी इवापोरेशन होगा। कम टेम्परेचर पे हो जाता है इवापोरेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है। लेकिन वेपराइजेशन जो होता है बॉइलिंग, उसके लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर को आपको वेपर बनाने के लिए करना पड़ेगा 100 डिग्री पर ले जाना पड़ेगा। और 100 डिग्री से भी जितना पहले जितना भी काम हो रहा है वो सब हो रहा है बच्चों इवापोरेशन, मतलब 100 डिग्री से कम टेम्परेचर वाटर वेपर बन के तो उड़ेगा, लेकिन उस प्रोसेस बोलेंगे हम इवापोरेशन। और जब 100 डिग्री हो जाएगा और फिर वाटर जो वेपर बनेगा उसको बोलेंगे हम वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। अब बच्चों इवापोरेशन में कोई कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, जिससे होता है टेम्परेचर, एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है ह्यूमिडिटी और एक होता है विंड स्पीड। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों अपन टेम्परेचर। तो आपको पता है बच्चों जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाटर बन के उड़ेगा, तो सिंपल है, तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं इसमें। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, आप कपड़ों का एग्जाम्पल लो, आपने कपड़े सुखाए तो जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा गर्मी पड़े कपड़े उतनी जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते, तो ठीक है। तो वाटर, कपड़ों के अंदर वाटर होता है बच्चों, धूप में सुखाते हैं, हीट पड़ती है, तो हीट पड़ती है तो बच्चों वाटर क्या हो जाता है बच्चों, इवापोरेट होने ऊपर वेपर बन के उड़ने लग जाता है, इवापोरेट होता रहता है। तो इवापोरेशन हो रहा है बच्चों। अब जितने ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे, बेसिक नॉलेज कॉमन बात है। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी मतलब जितना कम टेम्परेचर उतना जल्दी उतना देर से कपड़े सूखेंगे। तो बच्चों इवापोरेशन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना कम इवापोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब जैसे कोई कपड़ों का एग्जाम्पल लो, आपने कपड़े सुखाए बच्चों, ठीक है। तो अब तार पे जब कपड़े सुखाते हो ना तो बच्चों, तो आपके उनको फैला फैला के सुखाते हो कि पास पास करके चिपका के सिखाते हो, फैला फैला के सुखाते हो। क्यों सुखाते हो, कि वो फैला फैला के सूखेंगे बच्चों, फैल के सूखेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, उनका एरिया बढ़ जाएगा। कपड़ों को फैला के सुखाया अपन है तो एरिया बढ़ जाएगा। कौन सा एरिया, जिस पे धूप पड़ रही है, तो जितने ज़्यादा एरिया पे धूप पड़ेगी ना बच्चों उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। ये दूसरा मेथड है इसका, ठीक है। एक तो आप ये करना बच्चों, एक बाल्टी लेना, ठीक है, बाल्टी में पानी भर के रख देना, रख दिया आपने, और एक टब में लेना बच्चों। तो टब का मुंह रहना चाहिए बच्चों बड़ा, बाल्टी का मुंह होना चाहिए छोटा। तो बच्चों बाल्टी में से कम पानी इवापोरेट होगा, क्यों, क्योंकि कम एरिया पे हीट पड़ रही है बच्चों। लेकिन जो आपने टब लिया ना, टब का एरिया बड़ा है, तो टब से क्या होगा बच्चों, ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा। या फिर आप एक समझो, आप एक नदी है, तो बच्चों नदी से तो ज़्यादा ही पानी इवापोरेट होगा एक घंटे के अंदर। बाल्टी लोगे तो बाल्टी में से कम पानी इवापोरेट है, क्यों, क्योंकि नदी पे ज़्यादा एरिया है, बड़ा एरिया है बच्चों उसका। इसी तरह कपड़े हैं, तो कपड़े आपने फैला फैला के सुखाए, क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा एरिया पे धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा। अगर कपड़े पास पास सुखाओगे तो कम एरिया पे धूप पड़ेगी, कम पे धूप पड़ेगी तो पानी कम इवापोरेट होगा। तो सर्फेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों, जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन, और जितना कम सर्फेस एरिया उतना कम इवापोरेशन। नेक्स्ट होता है बच्चों ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इवापोरेशन और किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों, जो अपना एयर होती है आसपास, तो अपने बच्चों एटमॉस्फेयर में वाटर होता है पहले से, तो ह्यूमिडिटी होता है, ये बताता है बच्चों कि अपने एटमॉस्फेयर में कितना वाटर है, ठीक है। अगर अपने एटमॉस्फेयर में बच्चों पहले से वाटर होता है ना ज़्यादा, तो फिर अपना इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से वाटर है। तो ये हीट क्या होगा, जो सनराइज आएंगी, हीट आएगी, तो और वाटर पहले क्यों लेगी, जब उसका पहले से पानी है तो पानी क्यों लेगी, कम लेगी पानी। और एक होता है अगर ह्यूमिडिटी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब एयर सूखी हुई है, एयर के अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है, तो क्या करता है बच्चों, तब अपनी इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में पहले ही पानी है, एयर के अंदर मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट है, तो कम इवेपोरेशन होगा। लेकिन अगर एयर सूखी है, ड्राई एयर है, उसके अंदर एयर उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो कम ह्यूमिडिटी है तो मॉइस्चर, तो इवेपोरेशन ज़्यादा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम। नेक्स्ट होता है बच्चों विंड स्पीड। अब विंड स्पीड कैसे डिपेंड करता है, जैसे विंड स्पीड चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा चलेगी तो बच्चों कपड़े सूखेंगे आसानी से, ठीक है, पता है आपको। विंड चल रही है, विंड फ्लो कर रही है, हवा बह रही है, तो जितना ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे, और जितनी कम हवा होगी उतने कम कपड़े सूखेंगे। मतलब विंड स्पीड कैसे डिपेंड कर रहा है, ज़्यादा अगर विंड स्पीड तेज़ है, विंड तेज़ है तो इवेपोरेशन ज़्यादा, और विंड कम है तो इवेपोरेशन कम। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन। अब बच्चों डे लाइफ में बहुत सारी अपन इवापोरेशन की एप्लीकेशन देखने से, फर्स्ट तो ये अपना ये जिसको अपन मटका बोलते हैं बच्चों। क्या करते हैं अपन गर्मी में यूज़ करते हैं मटके को, पानी भरते हैं, क्यों भरते हैं, इसमें पानी रहता है ठंडा। अब ठंडा क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि जो मटका होता है ना, ये भी किस पे बेस करता है बच्चा, इवापोरेशन पे। कैसे इवापोरेशन बेस करता है बच्चों, ये अपने मटके के अंदर क्या डालते हैं बच्चों, पानी डाल देते हैं, ठीक है, पानी भर के रख दिया। अब इसकी जो आउटर सर्फेस है ना बच्चों, बाहर वाली, इस पर होता है बच्चों वाटर की थोड़ी ड्रॉपलेट बाहर जाती रहती है, इस पर हीट, गर्मी हो रही है, हीट हो रही है, तो ये करता है बच्चों बहुत वाटर थोड़ा सा रिलीज करता जाता है। क्या करता जाता है, वाटर ड्रॉपलेट रिलीज
करता रहता है। उससे क्या होता है, इसका अंदर का टेम्परेचर बेटा ठंडा बना रहता है। जैसे हीट चलिए अपन ने पानी मटके में पानी भर के रख दिया, अब बाहर का टेम्परेचर गर्म है, हीट इसको मिल रही है, तो हीट से लड़ने के लिए क्या करता है बच्चों, इसके अंदर से वाटर बाहर निकालता है मटके में से। मटका काय का होता है बच्चों, मिट्टी का होता है। तो ये करता है उसके अंदर जो पानी भरा ना, तो इसके छोटे ड्रॉपलेट इसके मटकी मटकी के बीच में से बाहर निकालता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना बच्चों, तो वो क्या करते हैं बाहर की हीट को इसके ऊपर आने नहीं देते, बाहर की हीट को ठंडी करते हैं, और वो ठंडी करेंगे तो अंदर से मटका भी हो जाता है बच्चों, ठंडा हो जाता है। जैसे बच्चों एक और बेस्ट एग्जांपल है स्वेटिंग। जैसे अपन को पसीना आता है, तो पसीना भी क्या होता है बच्चों, अपनी बॉडी को ठंडा रहने के लिए। जैसे मटकी है तो यही बोलते हैं मटकी को भी पसीना आता है। मटकी को पसीना क्यों आता है, उसके अंदर पानी भरा, इसी तरह अपने अंदर ही पानी भरा, जब बाहर से हीट आई तो अपन को जो पसीना आता है ना, मटकी को भी पसीना आता है बच्चों। क्यों आता है, ताकि वो पसीना बाहर निकले और बाहर की हीट को अगर ठंडा करो, अपनी बॉडी को हो जाए ठंडी हो जाए। इसी तरह जैसे मटका काम करता है अपनी बॉडी पे, सेम टू सेम वही काम करती है बच्चों। अपन धूप में खड़े हैं बच्चों, अपने अंदर वाटर है, तो धूप में खड़े होंगे ना, तो अपनी बॉडी करेगी बेटा स्वेट रिलीज करिए, मतलब पसीना अपन को आएगा, पसीना करेगा, अपने अंदर पानी होता है, पसीना लिक्विड होता है, तो पसीना बाहर निकलेगा और बाहर की हीट को करेगा ठंडा करेगा, तो अपनी बॉडी की होगी ठंडी। तो पसीना बहुत ज़रूरी है बच्चों, पसीना आता है उससे क्या होता है अपनी बॉडी ठंडी होती है। ठीक है, अपनी बॉडी को ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट अपन को हो जाते हैं। तो पसीना आना बहुत अच्छा है बच्चों अपनी बॉडी के लिए। पसीना आता है, बाहर की हीट को ठंडा करता है और अपनी बॉडी को भी क्या रखता है बच्चों ठंडा, जिससे इंसान को आ रहा है बच्चों पसीना। ये धूप में खड़ा था, ये उसको पसीना आ गया उसको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों लास्ट में, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब अपन गर्मी की बातें कर रहे हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसने क्या डाल दिया इसमें लास्ट में, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की यूनिट। तो अपन को पता है टेम्परेचर की 2-3 यूनिट होती है। एक तो सेल्सियस होता है, जैसे टेम्परेचर आता है आपका 40 डिग्री, 35 डिग्री, 30, 25 डिग्री, तो अपने टेम्परेचर मेजर करते हैं ना बच्चों, सिटी का, अपने कंट्री का, जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं होता है बच्चों सेल्सियस। कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल। एक होता है बच्चों आप बुखार मेजर करते हो, तो आप भी सोचते हैं बुखार बोलते हैं 102 डिग्री बोलते हैं ना। अब अपने सिटी का अगर टेम्परेचर 40 जाता है, उसमें हालत ख़राब हो जाती है बच्चों 40 में, और अपनी बॉडी का कितना पहुंच गया 102। तो बच्चों जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, वो जो थर्मामीटर होता है ना बच्चों, वो थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट में। कहाँ में होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट में। और अपन जो अपनी सिटी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो अपन मेजर कर रहे हैं जो डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो दो तो ये हो गया, एक तो सेल्सियस होता है बच्चों जिसमें हम सिटी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक होता है फ़ारेनहाइट जिससे बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करते हैं, और एक होता है बच्चों केल्विन। आप इस साल पढ़ रहे होंगे केल्विन। केल्विन का काम आता है बच्चों, जो लेबोरेटरी में लैब होते हैं ना, लैब उनमें जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वहाँ जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किससे करते हैं बच्चों, वो केल्विन से। ठीक है, तो अपन को सिर्फ सेल्सियस और केल्विन ही पढ़ना है बच्चों। सेल्सियस का जो डेली लाइफ में अपन यूज़ करते हैं बच्चों, सिटी का टेम्परेचर नाप रहे हैं, कंट्री का नाप रहे हैं, वो होता है सेल्सियस। और जो अपन लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो होता है बच्चों उसका केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल होता है सेल्सियस। अब सेल्सियस क्या बच्चों, सीधे सिंपल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, मतलब अपन ने अभी बोला था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कॉमन टेम्परेचर जो अपन नापते हैं ना बच्चों, वो नापते हैं हम सेल्सियस में। ठीक है, जितने भी कॉमन टेम्परेचर अपन नापेंगे वो नापेंगे, मेजर करेंगे अपन डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और केल्विन का यूज़ करेंगे अपन लेबोरेटरीज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन देख लिया यूनिट होती है केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन होती है टेम्परेचर की। एसआई का मतलब होता है ऐसी यूनिट जो पूरी दुनिया में नाप सके हम। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में उसको फॉलो करते हैं। तो पूरी दुनिया वाले टेम्परेचर कौन सी यूनिट फॉलो करते हैं बच्चों, केल्विन। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। अब एक रिलेशन होती है बच्चों सेल्सियस और केल्विन में, क्या होती है वो, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। मतलब अगर मान लो आपकी सिटी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, आज आपने न्यूज़पेपर देखा और आपने देखा कल का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर उसको केल्विन में बदलने को बोलेगा ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, उसमें 273 क्या बोलोगे, जब 0 डिग्री कितने बराबर होता है, 273 के। तो मतलब ये ऐसा है इसमें कि अगर किसी ने बोला बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, तो आप क्या करो बच्चों, इस 273 में डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो बच्चों। 273 में आपको जोड़ दो बच्चों 1, तो 273 में आज 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 274। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 274। ठीक है, तो सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना है बच्चों, सिंपल, सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है बच्चों, कहाँ जाना बच्चों, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना, तो आप क्या करो, सिंपल 273 ऐड कर दो बेटा, क्या ऐड कर दो,
273, जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, तो 273 में 10 ऐड कर दो, ठीक है, हो जाएगा 283। अगर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो करो आप 273 में 100 डिग्री ऐड कर दो, तो आएगा 373 हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 8 कर दो, और अगर आपको वापस केल्विन से सेल्सियस आना है बच्चों, ठीक है, अगर वापस आपको केल्विन से आना है बच्चों, केल्विन से आना है आपको सेल्सियस में, तो आपको करना पड़ेगा 273 को माइनस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मान लो जैसे टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, और उस लिक्विड का टेम्परेचर है बच्चों 500 केल्विन, तो उसको सेल्सियस में बदलना, तो आप करोगे 500 में से 273 माइनस कर दो बच्चों, तो जो टेम्परेचर आएगा ना वो आएगा सेल्सियस में। सिंपल एक बात जैसे को सेल्सियस से केल्विन में जाना है ना, सेल्सियस से जाना है केल्विन में, सी से जाना है के में, तो ऐड कर दो, ठीक है। सी ABCD में सी आता है पहले और के आता है बाद में, तो सी से के जाना है, सी से के जाना है तो प्लस, और के से सी आना है तो माइनस, ठीक है। एबीसी याद रखो, ABCD में आता है सी पहले आता है के बाद में आता है, अगर पहले से बाद में जाओगे तो प्लस, सी से के में जाओगे प्लस 273, और बाद से पहले में मतलब के बाद में उससे उल्टा आ रहे हो आप सी में, तो उसमें करना माइनस। अगर सीधा जा रहे हो छोटे से बड़े की तरफ तो प्लस, और के से सी आ रहे हो बड़े से छोटे की तरफ तो माइनस 273। इतना काम करना है बस आपको, आपका काम हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है बच्चों, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी बच्चों, आपके चैप्टर का हो गया दी एंड। थैंक यू।